अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। दोस्तों, एलिवेटर के कंपोनेंट में जो मुख्तलिफ सेफ्टीज़ यूज़ होती हैं उसमें कुछ सेफ्टीज़ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, मगर इस वीडियो में मैं आपको बफ़र के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि ये बफ़र किस तरह एलिवेटर की सेफ्टी का काम करता है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और ये कौन सी एलिवेटरों में लगाए जाते हैं और कौन सा टाइप कौन सी एलिवेटर के लिए यूज़फुल है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मालूमात हासिल करते हैं एलिवेटर के बफ़र के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर सेफ्टी सिस्टम का जो कंपोनेंट है ये नंबर 4 है, बफ़र है। इसको हम समझेंगे। बफ़र भी एज अ सेफ्टी का काम कर रही होती है, क्योंकि खुदा न खास्ता एलिवेटर जब रन कर रही है और उसमें इमरजेंसी आ गई और एलिवेटर की कोई भी सेफ्टी काम नहीं कर रही है और कार ऊपर से नीचे गिर रही है, तो एलिवेटर की पिट में ये बफ़र लगे होते हैं, जो पिट में कार के नीचे भी लगे होते हैं और काउंटर वेट के भी नीचे लगे होते हैं। क्योंकि डिसेंडिंग जब कार होती है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, तो उसके नीचे ये जैसे कोई भी ये सडनली कार गिरेगी या काउंटर वेट गिरेगा तो उसको जज़ब कर लेगी और ज़्यादा नुकसान होने से आप बच सकते हैं। जो ये बफ़र है वो डिवाइस है जो डिज़ाइन होती है डिसेंडिंग कार को स्टॉप करने के लिए। जैसे उतरती हुई कार है या काउंटर वेट है, ऊपर से नीचे की तरफ जो कार या काउंटर वेट जो लिफ्ट का आएगा, उतरता हुआ आएगा, नॉर्मल लिमिट से जब ज़्यादा हो जाएगा और वो फोर्स से किसी इसके ऊपर गिरेगा, किसके ऊपर, ये बफ़र के ऊपर, वो कार जो काउंटर वेट है गिरेगा, जो एलिवेटर अगर चल रही है तो, और पिट पर वो आकर गिरेगा। क्योंकि इमरजेंसी में जब कार की स्पीड बढ़ जाती है, रस्से टूट जाए, अगर कोई भी सेफ्टी ने काम नहीं किया तो उस सूरत में एलिवेटर की जो कार है नीचे गिरेगी और फोर्स से गिरेगी और पिट में आएगी। और पिट में ये जो मुख्तलिफ़ टाइप के ये बफ़र लगे होते हैं, और जब सारी लिमिटों ने काम करना छोड़ दिया तो फिर आखिर में ये जो बफ़र लगे होते हैं इमरजेंसी में उस कार को जो थर्स्ट है उसको जज़ब करते हैं। वो पॉलीयूरीथीन टाइप के भी होते हैं, ऑयल टाइप के भी होते हैं, स्प्रिंग टाइप के भी होते हैं। वो मुख्तलिफ़ टाइप के होते हैं जो मुख्तलिफ़ स्पीड की रेटिंग पे ये यूज़ होते हैं। जैसे आप कोई भी कार चला रहे हैं या बस चला रहे हैं या मोटर बाइक चला रहे हैं, तो रास्ते में कोई भी स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो अगर आप के मोटरसाइकिल में या कार में या बस में शॉक एब्जॉर्बर जिसे बोलते हैं या स्प्रिंग बोलते हैं वो नहीं लगे होंगे तो आपको एक बड़ा थर्स्ट लगता है। तो वो थर्स्ट को जज़ब करने के लिए ये बफ़र लगाए जाते हैं या स्पीक आइसोलेटर लगाए जाते हैं। इसी तरह कार में भी ये नीचे, कार के नीचे और काउंटर वेट के नीचे ये बफ़र लगाए जाते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। वो पॉलीयूरीथेन के भी होते हैं, वो स्प्रिंग टाइप के भी होते हैं, वो ऑयल टाइप के भी होते हैं, या स्प्रिंग ऑयल जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको मज़ीद हम समझते हैं तो उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। और जो ये दो इसके टाइप होते हैं प्रिंसिपली, किसके, वो बफ़र के होते हैं। वो कौन कौन से होता है, एक होता है एनर्जी एक्यूमुलेशन टाइप का। जो एनर्जी एक्यूमुलेशन टाइप का जो बफ़र होता है वो काइनेटिक एनर्जी को एक्यूमुलेट करता है, जमा करता है। जैसे कार या काउंटर वेट है, वो ऊपर से गिर रही है, उसको थर्स्ट कोई फोर्स गिर रहा है नीचे कार का या काउंटर वेट का, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसको एक्यूमुलेट करेगा, जमा करेगा। उसका इस्तेमाल जो है पॉलीयूरीथेन बफ़र होते हैं। जैसे ये वाला आप बफ़र देख रहे हैं, ये प्लास्टिक टाइप का, जैसे पॉलीयूरीथेन हम बफ़र कहते हैं, वो यूज़ होता है। और इसकी जो ये बफ़र वहाँ पर लगेगा जब कार जो की स्पीड जो होगी या काउंटर वेट की स्पीड होगी वो 1 मीटर पर सेकंड या 200 फीट पर मिनट, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइप को हम एनर्जी एक्यूमुलेशन टाइप का बफ़र कहते हैं। जो एनर्जी एक्यूमुलेशन टाइप के जो बफ़र होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी को एक्यूमुलेट करते हैं, वो जमा करते हैं। उसका मिसाल ये है, जो पॉलीयूरीथेन के जो बफ़र यूज़ होते हैं एलिवेटर में, जो एलिवेटर की पिट है वो काउंटर वेट और कार के नीचे लगते हैं, तो उसको हम एनर्जी एक्यूमुलेशन टाइप के बफ़र कहते हैं। और वो वहाँ लगते हैं जब कार की या काउंटर वेट की जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकंड या 200 फीट पर मिनट से ज़्यादा नहीं हो। और दूसरा होता है एनर्जी डिसिपेशन टाइप का बफ़र। एनर्जी डिसिपेशन टाइप का जो बफ़र होता है वो काइनेटिक एनर्जी जो कार या काउंटर वेट की होती है उसको डिसिपेट करता है, खारिज करता है। उसमें 2 टाइप के बफ़र आ जाते हैं, एक होता है स्पीकिंग टाइप का बफ़र और दूसरा होता है ऑयल टाइप का बफ़र। जो ये स्पीक टाइप का बफ़र होता है वो हमेशा हाइड्रोलिक एलिवेटर में यूज़ होता है और उसकी स्पीड जो है 200 फीट पर मिनट या 1 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं होती, तो ये हाइड्रोलिक एलिवेटर में यूज़ होता है।
और दूसरा आयल बफर होते हैं वो ट्रैक्शन एलिवेटर में यूज़ होते हैं और इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है 200 फीट पर मिनट या 1 मीटर पर सेकंड से। और एनर्जी डिसिपेशन टाइप के जो बफर होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी जो कार या काउंटर वेट की एनर्जी को डिसिपेट करते हैं, वो खारिज करते हैं। उसका मिसाल ये आयल और स्प्रिंग टाइप के बफर। जो स्प्रिंग टाइप के बफर होते हैं वो हाइड्रोलिक एलिवेटर में यूज़ होते हैं और वो स्पीड जो उसकी होती है 1 मीटर पर सेकंड या 200 फीट पर मिनट, उससे ज़्यादा नहीं हो। और दूसरा आयल टाइप का जो बफर होता है उसकी स्पीड जो है तो वो 1 मीटर पर सेकंड या 200 फीट पर मिनट से ज़्यादा हो। वो हमेशा एलिवेटर की जो ट्रैक्शन एलिवेटर होता है उसमें यूज़ होता है। और कुछ बफर जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, स्प्रिंग और आयल टाइप के ट्रैक्शन टाइप के एलिवेटर में यूज़ होते हैं और वो ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंगों में यूज़ होते हैं या एलिवेटर की जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पर ये कंबाइन टाइप के जो बफर यूज़ होते हैं। दोस्तों, आपने एलिवेटर जो बफर होते हैं उसमें स्प्रिंग और आयल टाइप के भी बफर देखे होंगे। वो ज़्यादातर हाई राइज बिल्डिंगों में यूज़ होते हैं जहाँ एलिवेटर की स्पीड फास्ट होती है। और उसके साथ एक आपने स्विच भी देखा होगा वो लगा होता है। उसका ये पर्पज़ होता है जब कार जो है एलिवेटर की कार वो बफर के ऊपर बैठ जाती है तो फिर वो स्विच उसका पावर ऑफ करवा देता है, पावर को कट ऑफ कर देता है और पावर सप्लाई एलिवेटर की बंद हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।